हमें लूटना, हमें बरगलाना, हमें ठगना बंद करें, नहीं तो ऊंच और नीच जात करने वालों को ये आदिवासी ब्रांड बता देगा कि आप कहां अपना स्थान रखते हैं। आप किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, अपनी राजनीति कैसे बढ़ाएंगे? क्या आप चुनाव लड़ने का प्लान कर रही हैं आगे फ्यूचर में? सारी पार्टियों को ऑलमोस्ट देख लिया है। यही आदिवासी समुदाय ने घाटशिला चुनाव में दिखा दिया, बीजेपी को हरा दिया, क्योंकि बीजेपी के साथ सुदेश महतो जी हैं। कुर्मी समुदाय आदिवासी नहीं बन सकते हैं, उसके बावजूद इन लोगों का थेथरोलॉजी है जो कि ये लगातार इस झारखंड को नेपाल बना देने का धमकी। और आप कह रहे थे कि सिर्फ मेरे सुप्रीमो को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? देखिए, वो लोग जेल कैंप के लोगों को वाहवाही लेने का और सुर्खियों में रहने की, यदि जेल कैंप पार्टी के सुप्रीमो ने मुझे पार्टी से निष्कासित नहीं किया होता, ये कहते हुए कि हम कुर्मी समुदाय का विरोध नहीं करें, तो शायद आज इतना बड़ा विकराल रूप नहीं लिया होता। क्योंकि जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं। जोहार हजारीबाग में आदिवासियों का सबसे बड़ा आंदोलन आज से शुरू हो गया है। आपको बता दूं कि कुर्मी आदिवासी के बीच में बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा है। 22 सितंबर को जब रेल टिका हुआ, तब आदिवासियों ने यह ठाना कि कुर्मी को कभी आदिवासी में शामिल नहीं होने देंगे। उस दौरान रांची से कई महिलाएं जो हैं पूरे झारखंड में फेमस हुई, जिसमें निशा भगत जी, ज्योत्सना किरकट्टा जी, ये सब आदिवासी समाज की तरफ से काफी मुखर होकर बोल रही थी। उसी में आज हजारीबाग पहुंची हैं मेरे साथ निशा भगत जी। निशा भगत जी, आज आप हजारीबाग आई हैं, पूरे झारखंड में आप जाके अपने समाज के बारे में बात कर रही हैं। क्या ये कुर्मियों ने आदिवासी को जगा दिया है, इसलिए आप लोगों को मैदान में उतरना पड़ा है, या फिर पहले से आप लोग आंदोलन करना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो जोहार हजारीबाग चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश। चूँकि इस कुर्मी समुदाय के द्वारा जो आदिवासी सूची में शामिल होने की जो मांग को लेकर के लगातार आदिवासी समुदाय का जो विरोध हो रहा है, यदि जेल कैंप पार्टी के सुप्रीमो ने मुझे पार्टी से निष्कासित नहीं किया होता, ये कहते हुए कि हम कुर्मी समुदाय का विरोध नहीं करें, तो शायद आज इतना बड़ा विकराल रूप नहीं लिया होता। क्योंकि उन्होंने ये साबित किया कि पार्टी से पहले अपना समाज है। तो इसी उलगुलान को लेते हुए कि उन्होंने जो हमारे में दिखाया कि अपनी पार्टी से दरकिनार किया और समाज को जिस तरीके से उन्होंने नीचा दिखाने का काम किया, तो उलगुलान जो वहाँ से शुरू हुआ है, बाबा कार्तिक उरांव जी के, भगवान बिरसा मुंडा जी के आदर्शों पे लगातार चल रही हूँ। आदिवासी अस्मिता को बचाने का प्रयास कर रही हूँ। इतिहास रहा है भारत में आदिवासियों का कि जब अंग्रेजों से नहीं झुका, जब हमारे भारत में मुगलों से नहीं डरा, तो आज जो है आदिवासी अस्मिता जो वाकई खतरे में है। और इस देश का जो संविधान के तहत आने वाला न्याय का मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, उसके बावजूद आदिवासी समुदाय आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। हम पेशा अधिनियम कानून से वंचित है। इस 5th शेड्यूल के तहत आने वाला इस झारखंड राज्य में हमें विस्थापन के मुद्दों से देख लीजिए कितना परेशानी होता है। आप हजारीबाग क्षेत्र में है, कोयलारी क्षेत्र में है, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी है, हमारी जमीनें गई है, लेकिन मुआवजा नहीं मिला है, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पा रहे हैं, पॉल्यूशन इतनी बढ़ी हुई है, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, हमारे गाँवों तक सड़कें नहीं है। आज स्कूलों में साइकिल तो दे दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस झारखंड राज्य का 25वां स्थापना दिवस भी मनाया गया। एक बच्चा भी अगर बड़ा होता है, तो अगर 25 साल का होता है, तो उसे सिर्फ कपड़े की आवश्यकता और खाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होती है, स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था की जरूरत होती है, बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होती है। ना नौकरी है, ना हमारा अधिकार मिल रहा है, लगातार हमारे जल जंगल जमीनें छीनी जा रही है। और आप देख लीजिए कि कुर्मी समुदाय के द्वारा ये हट धर्मिता, जबकि इस संविधान के तहत उन्होंने जो मांग किया था 2004 में, 2015 में लुकुर कमेटी ने इनको जवाब दे दिया था कि ये जो है कुर्मी
समुदाय आदिवासी नहीं बन सकते हैं। उसके बावजूद इन लोगों का थेथरोलॉजी है जो कि ये लगातार इस झारखंड को नेपाल बना देने का धमकी और आदिवासी बेटियों को और आदिवासी अस्मिता को लगातार ठेस पहुंचाने का काम गाली गलौज के माध्यम से कर रहे हैं। एक चीज इस आंदोलन में हम लोग देख रहे हैं कि एक पार्टी के सुप्रीमो को ही टारगेट किया जा रहा है, जैसा कि अभी हजारीबाग में कुड़मी समाज का भी एक आंदोलन हुआ था 2 नवंबर को। इसमें वो कह रहे थे कि सिर्फ मेरे सुप्रीमो को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं। देखिए, और वो लोग जेल कैंप के लोगों को वाहवाही लेने का और सुर्खियों में रहने की बहुत गंदी आदत हो गई है। आप देख लीजिए, यही आदिवासी समुदाय ने घाटशिला चुनाव में दिखा दिया, बीजेपी को हरा दिया, क्योंकि बीजेपी के साथ सुदेश महतो जी हैं। सुदेश महतो जी इस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हुए। हमने मान दिया, सम्मान दिया। उन्होंने कहा कुर्मी समुदाय जो है लवकुश के वंशज है, क्षत्रिय के वंशज है, और किस मुंह से आज वो राजनीति चमकाने के लिए आ गए। उन्होंने शांत और मौन धारण कर लिया कि भाई इलेक्शन में हमको वोट नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा आदिवासी समुदाय एकजुटता के नाम पे भले ही हमारा शोषण क्यों ना वर्तमान सरकार कर रही है, लेकिन हमारे आदिवासी समुदाय ने एकजुटता का परिचय दिया और हेमंत दादा को उन्होंने जिताने का काम किया है। बात अलग है कि हेमंत सोरेन की सरकार जो है, जो लगातार आदिवासी विश्वास को तोड़ने का काम कर रही है, लेकिन जेल कैंप को भी उनकी औकात दिखा दिया ये आदिवासी समुदाय ने, और बीजेपी को भी उनकी औकात दिखा दी कि ऐसे साठ घाट करने से कुर्मियों के साथ भी आप रहिएगा और आदिवासी को जुमला दीजिएगा, तो ये राजनीति अब ये झारखंड में आदिवासी होने नहीं देगा। इसका उन्मूलन शुरू हो चुका है। हम लोग देख रहे हैं कि जो कुड़मी समाज है और कई यूट्यूबर्स हैं, जो अगर महिलाएं स्टेज पे आई हैं, कुछ आदिवासी महिलाएं, उन पर अभद्र टिप्पणियां भी हुई, पहले भाषा की मर्यादा टूटी है। इसको आप कैसे देख रही हैं? आप लोग जब महिला बाहर निकल के आ रही है तो फिर इस तरह की गरिमा को क्यों ठेस पहुंचाया जा रहा है? देखिए, लगातार आदिवासी समुदाय के द्वारा बहुत विनम्रता से और संवैधानिक तरीके से अपने मांगों को रास्ते पे उतर करके यहाँ के जितने भी जिले वाइज अगर कार्यक्रम किया जा रहा है, तो हम लोग डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति तक अपनी बात को पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। हम संवैधानिक तरीके से अपनी मांग कर रहे हैं और कुर्मी समुदाय के लोगों को, जो हमें नीची जाति का कहते हैं, उनको दताड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये कुर्मी समुदाय के निर्लज लोग लगातार गाली गलौज, माँ बहन का प्रकरण जो कि इस संविधान में अशोभनीय है। आप देखिएगा, एक कुर्मी जेल में भी चले गए हैं आज, जो कि लगातार उन पे मैंने केस मुकदमा भी किया। आपने देखा कि बोकारो में उन लोगों ने किस तरीके से मेरी हत्या करने की साजिश रचते हुए मेरी गाड़ी को रोकने का, उसके बाद पुतला जलाने का इन लोगों ने काम किया। तो इन लोगों की मंशा आप समझ सकते हैं कि ये झारखंड को नेपाल और मणिपुर बनाने के लिए आतुर है, और इनके प्रकार इस झारखंड राज्य में सीएम बनने की जो लालसा और लालच जो है, इन लोगों को लगातार उग्र बनने पे मजबूर कर रही है। एक आखिरी सवाल है कि आखिर ये आंदोलन कब तक? आज आप कर रहे हैं, कल कुड़मी समाज आंदोलन करेगी, फिर आप आंदोलन करेंगे, आपस में आप कब? जब तक हमारे इस झारखंड राज्य के सरकार के कान में ये बात ठीक से नहीं चली जाती है, अगर ये सरकार विफल होती है, तो हम केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार से ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला आदिवासी, रूढ़िवादी, जन्य जनजाति के लोगों का ये झारखंड राज्य आज जाना जाता है। झारखंड को तो आदिवासियों के नाम से जाना जाता है, तो ये धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का झारखंड राज्य के नाम से जाना जाता है। और आज आदिवासियों को जो सबसे पीछे करने का काम किया है, सबसे पहले हम लोग इस भारत देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हम लोग अपनी बातों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम आदिवासी समुदाय अपना अधिकार और हक को जानते हैं। एक तरफ देख लीजिए, कुर्मी समुदाय ने भगवान बिरसा मुंडा जी का अपमान किया, और एक तरफ देख लीजिए, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके वंशजों को बुला करके वो सम्मान दे रहे हैं। तो ये आदिवासी समुदाय के अस्मिता पे सवाल उठाने वाले ये कुर्मी होते कौन है? ये सवाल पूछिए उनसे कि आपको
किसने अधिकार दिया कि भगवान बिरसा मुंडा जी, जो कि पूरे भारत में पूजे जाते हैं, स्वर्ण अक्षरों में उनके क्रांति का गाथा लिखा जाता है? तो ये मुझे बताइए कि कुर्मियों को ये साहस कहाँ से आया? किसने इतना साहस दे दिया उडंदी पंथा का? तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वर्तमान की मिली जुली सरकार की जो ये योजना है कि झारखंड राज्य को अस्त व्यस्त करके ज़्यादा से ज़्यादा लूटा जा सके। एक पब्लिक के मन में भी संशय चल रहा है कि आगे जाके आप किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, अपनी राजनीति कैसे बढ़ाएंगे? क्या आप चुनाव लड़ने का प्लान कर रही हैं आगे फ्यूचर में? सारी पार्टियों को ऑलमोस्ट देख लिया है, चाहे बिहार की पार्टी हो, चाहे यहाँ का क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो। पार्टी हमारे लिए मायने नहीं रखती है। अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए भगवान बिरसा मुंडा जी ने कोई पार्टी नहीं बनाया था। आदिवासी एक ब्रांड है और आदिवासी सक्षम है। मैंने पहले भी कहा है, ना अंग्रेजों से डरा ना मुगलों से डरा, तो ये रंगवा सियार लोगों से, लंगवा बिलर लोग से, रंगवा टाइगर लोग से हम लोग डरेंगे? शिकार हम बेहतरीन करते हैं, शिकार करने के लिए हम आदिवासी तैयार हैं। समाज के लिए तो टाइगर जो है वो बहुत बड़ा उपाधि है उनके लिए, सब लोग टाइगर बनते हैं। देखिए, पीएचडी मिला नहीं है उनको और पीएचडी होल्डर कहा जाता है उनको। और जब मुझे टिकट दिया गया गुमला विधानसभा से, तो सुश्री निशा भगत लिखते हैं और मुझे निष्कासन करने की सीधे सीधे आपकी औकात नहीं थी क्या? जो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे बदनाम करने के लिए श्रीमती निशा भगत लगा दिए। तो ये पता चलता है ये लोकप्रियता नहीं है। गाली गलौज करके ये लोग आगे बढ़े हैं और अपना चेहरा चमकाने का काम किए हैं। और आज आदिवासी बेटी का जो डर है ना, इन लोगों के चेहरे में दिखता है, इन लोगों के घरों में दिखता है कि आदिवासी बेटी से इन लोगों का जो डर है वो आपने बोकारो में भी देख लिया कि किस तरीके से ये लोग पुतला जला रहे हैं। आप बोलिएगा, माँ बहन का गाली दीजिएगा तो बहुत अच्छा, संवैधानिक बात है। क्यों जयराम महतो जी इसमें कुछ बोलते नहीं है क्या? कैसे सभ्य नेता हैं इन लोगों के कुर्मी समुदाय के? आप देख लीजिए कि इनके जो बहुत पुराने नेता हैं राम टहल चौधरी जी, उन्होंने कहा खतियान उठा के देख लो कुर्मियों, खतियान में भी कुर्मी लिखा हुआ है। तो ये 1932 का खतियान मांगने वाले फर्जी लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि 1932 का खतियान में भी कुर्मी हो गए। अगर इस भारत के संविधान में अगर जनगणनाएं हुई, चाहे वो 1901 की बात करिए, 1931 की बात करिए, 1951 की बात कीजिए, 1961 की बात कीजिए, 1971 की बात कीजिए, 1981 की बात कीजिए, 1991 की बात कीजिए, 2001 की बात कीजिए, 2011 की बात कीजिए, कहाँ हैं आपके लोग? सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आपके वीर क्रांतिकारी, आपके समाज के लोग कहाँ थे उस समय? कहाँ सोए हुए थे? कहाँ मरे पड़े हुए थे? ये दुर्भाग्य का विषय है। हमें लूटना, हमें बरगलाना, हमें ठगना बंद करें, नहीं तो ऊंच और नीच जात करने वालों को ये आदिवासी ब्रांड बता देगा कि आप कहाँ अपना स्थान रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।